हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कुछ इक्वेशंस रिकॉल करेंगे जो हमने पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में। वो कौन सा इक्वेशन था? सबसे पहला, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज और कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज और liabilities is equal to assets minus capital। याद आया ना? तो एक इक्वेशन से ये दोनों इक्वेशन भी डेराइव हो गया। अगर दो फिगर अवेलेबल है, आप आसानी से तीसरा फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसका दो जगह इफ़ेक्ट ज़रूर जाएगा। उस ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट या तो एक एसेट पे पड़े और दूसरा कैपिटल पे पड़े, या एक एसेट पे पड़े या लायबिलिटीज़ के साथ उसका इफ़ेक्ट हो। तीसरा हो सकता है कि दोनों इफ़ेक्ट एसेट पे ही पड़े, यानी कि एक एसेट बढ़ जाए तो दूसरा एसेट घट जाए। तो अभी एक न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स सी द क्वेश्चन। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। नीचे कुछ ट्रांजैक्शंस दिया है, उसके बेसिस पे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन बोल रहा है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। संदीप एक पर्सन है, वो 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फिर उसने 5,000 रुपये से फर्नीचर खरीदा कैश पेमेंट करके। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा कैश पेमेंट करके 20,000 का। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार गुड्स परचेज किया फॉर ₹36,000। पेड फॉर रेंट, रेंट के लिए पेमेंट किया, और रेंट कितना पेमेंट किया? 700 रुपीज़। लास्टली इट सेज गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। 40,000 का माल 20% प्रॉफिट पे सेल किया और वो कैश सेल है, मतलब उसी वक्त कैश मिल गया है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर लिखेंगे, दूसरा कॉलम है ट्रांजैक्शंस लिखने के लिए। ये जो ट्रांजैक्शंस दिया है आप उसको भी लिख सकते हैं या अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। इक्वेशन एसेट इज़ ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, और करेंसी का साइन हमने ऊपर राइट हैंड साइड पे लिख दिया है। ये सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, जितना एसेट्स है या लायबिलिटीज़ है, कैपिटल है, सबके लिए। अदरवाइज़ आपको हर आइटम के नीचे करेंसी का साइन लिखना पड़ेगा। ये पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, इज़न्ट इट? तो थोड़ा सा फॉर्मेट आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर एक पेज में आपका इतना लंबा फॉर्मेट नहीं आ पा रहा है, यू कैन यूज़ बोथ साइड्स ऑफ योर नोटबुक, तो आसानी से आप बना लेंगे और कंजस्टेड नहीं होगा, नीट एंड क्लीन बन जाएगा। प्लीज़ स्केल यूज़ कीजिएगा फॉर ड्राइंग द लाइन्स एंड पेंसिल, नॉट विथ पेन। पेन से ये लाइन आप ड्रॉ नहीं करिएगा। ये एसेट्स का कॉलम है। एसेट्स का कॉलम थोड़ा सा हमने
चौड़ा रखा है क्योंकि इसमें आइटम्स ज़्यादा आता है। एज़ पर द क्वेश्चन वहाँ जो एसेट्स था इन्वॉल्व हुआ था वो था कैश, गुड्स परचेज़ किए थे तो स्टॉक, फर्नीचर परचेज़ किए थे तो फर्नीचर भी आ गया। क्वेश्चन आप जैसे पढ़िएगा, अगर कोई और एसेट्स आ जाता है तो यहाँ भी स्पेस है, आप उसको वहाँ पे लिख सकते हैं। लायबिलिटीज़ में मेरा एक ही आइटम आया था, दैट वाज क्रेडिटर्स, तो हमने क्रेडिटर्स लिख दिया और कैपिटल तो रहेगा ही रहेगा। ये आपका फॉर्मेट है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। फॉर्मेट आपका यही रहेगा, एसेट्स ने आइटम और बढ़ सकता है, कैश तो रहना ही रहना है, बिना कैश का तो कोई बिजनेस पॉसिबल होता ही नहीं है। तो कैश आप हमेशा सबसे पहला आइटम लिख दीजिएगा एसेट्स में। तो शुरू करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अकाउंट्स में जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, किसी भी रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं, उसमें कभी भी उस बिज़नेस का नाम नहीं लिखा जाता है या उसके ओनर का नाम कहीं भी नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वी ऑल नो ये किसके बुक्स में एंट्री हो रही है, इन द बुक्स ऑफ द बिज़नेस, और बिज़नेस के बुक्स में एंट्री हो रही है तो बिज़नेस अपना नाम खुद अपने बुक में नहीं लिखेगा। जस्ट लाइक आप खुद को अपने नाम से नहीं बुलाते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन बोल रहा है कि संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, संदीप ओनर है और वो बिज़नेस शुरू किया है कैश से। तो सीरियल नंबर 1 और ट्रांजैक्शन में लिख देंगे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया है, तो बिजनेस में क्या आया, 1 लाख रुपया। तो कैश हमारा क्या होगा, बढ़ गया। तो कैश के नीचे हम लिख देंगे 1 लाख रुपीस। स्टॉक तो कुछ नहीं हुआ अभी, तो स्टॉक के नीचे 0 लिख देंगे। फर्नीचर भी फिलहाल 0 ही रहेगा। क्रेडिटर्स 0, और ये जो मेरा 1 लाख रुपया है ये बिज़नेस शुरू करने का अमाउंट है, तो ये मेरे बिज़नेस के लिए कैपिटल हो गया। तो कैपिटल में भी 1 लाख लिख देंगे। अब दोनों साइड 1 लाख और 1 लाख, बीच में इक्वल टू का साइन है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। फर्नीचर खरीदा गया है कैश में, तो फर्नीचर खरीदें तो इससे कैश पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कैश मेरा कम हो जाएगा ना। आप जब भी कुछ भी खरीदते हैं तो कैश बैलेंस आपका घट जाता है, और फर्नीचर बिजनेस में आया है तो फर्नीचर मेरा बढ़ जाएगा। तो कैश में से माइनस कर देंगे, अमाउंट इज़ 5000, तो माइनस 5000। फिगर थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, यूनिट 10 100, 3 फिगर्स लिखने के बाद पहला कॉमा आता है, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा आएगा, और यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100। प्लीज़ फिगर को डिस्को मत करवाइएगा, ऐसे फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में। तो स्टॉक हमारा जस का तस 0 रहा। फर्नीचर आपका परचेज हुआ है, तो फर्नीचर जो कि पहले 0 था अब उसमें 5000 ऐड हो गया। क्रेडिटर्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर्स तो हमारा वो पर्सन या पार्टी होता है जिससे हम उधार माल खरीदते हैं। और कैपिटल भी जस का तस रहा, पूंजी आपका ना बढ़ा ना घटा। ओके, तो यहाँ पे एक एसेट कम हो गया कैश, और दूसरा एसेट फर्नीचर मेरा बढ़ गया। अब यहाँ पे 2 फिगर आ गया, फिगर का यहाँ पे पेयरिंग हो गया। तो जब भी फिगर का पेयरिंग होता है तो हम नया इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये हम फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं, आप काइंडली स्केल ही से ड्रॉ करिएगा। तो दिस इज़ द न्यू इक्वेशन।
1 lakh minus 5,000, 95,000. Stock remains 0. Furniture is 5,000. Creditors remains 0. Capital remains 1 lakh. जस का तस. अगला ट्रांजैक्शन बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश. गुड्स परचेज्ड फॉर कैश. आप सिर्फ गुड्स परचेज भी लिख सकते थे, अंडरस्टूड हो जाता कि वो कैश परचेज है. क्रेडिट पे खरीदिएगा यानी कि उधार खरीदिएगा तो लिखना ज़रूरी हो जाता है कि ऑन क्रेडिट. तो कितने का गुड्स परचेज किए हैं? 20,000 का. तो परचेज किए तो कैश मेरा कम हो जाएगा ना, तो कैश से माइनस कर दिए. गुड्स परचेज किए हैं यानी कि स्टॉक जो कि आपका नील था अब 20,000 से बढ़ जाएगा, तो स्टॉक में 20,000 ऐड कर देंगे प्लस 20,000. फर्नीचर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन की वजह से. क्रेडिटर्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं और कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं. अब फिर से फिगर पेयर हो गया है, मतलब 2 फिगर आ गया, तो अब आपको नया इक्वेशन कैलकुलेट कर लेना होगा. दिस इज द न्यू इक्वेशन. 95 minus 20,000, 75,000. Stock will be 20,000. Furniture is 5,000. And this side creditors 0, capital 1 lakh. Let's check both sides. 75 plus 20, 95,000 plus 5,000, 1 lakh. और उधर आपका कैपिटल भी 1 लाख है, दोनों साइड इक्वल है, मतलब अभी तक हम लोग सही जा रहे हैं. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेज गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. अभी आपने उधार खरीदा है यानी कि अपने अब तो पेमेंट नहीं किया है. जब हमने पेमेंट नहीं किया है तो कैश तो जस का तस रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा कैश पे, तो कैश के नीचे 0. गुड्स परचेज किया तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा विथ ₹36,000. फर्नीचर रिमेन्स अनचेंज तो 0. हमने उधार माल खरीदा है तो यानी कि क्रेडिटर्स जो पहले नील था अब 36,000 हो जाएगा. कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं. अब नया इक्वेशन फिर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं. कैश इज 75,000. स्टॉक 20 plus 36, 56,000. फर्नीचर 5,000. Creditors 36,000 and capital 1 lakh. चेक कीजिए, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू 1,36,000 और एसेट्स में 75 प्लस 56 प्लस 5 1,36,000. बोथ साइड्स आर इक्वल. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेज पेड फॉर रेंट. रेंट पेड. अब रेंट पेमेंट करते हैं तो कैश में ही देते हैं या चेक से पेमेंट कीजिए, तो फिलहाल हम कैश मान के चलेंगे. तो कैश अगर पेमेंट करें तो कैश तो घट जाएगा. 700 रुपीज़ रेंट पेमेंट किए तो कैश लेस कर दिए विथ ₹700. स्टॉक रिमेन्स अनचेंज्ड. फर्नीचर रिमेन्स अनचेंज्ड. क्रेडिटर्स ऑल्सो अनचेंज्ड. रेंट पेमेंट करते हैं तो उससे मेरा कैपिटल कम हो जाएगा. ऑल एक्सपेंसेस रिड्यूसेस योर कैपिटल एंड ऑल इनकम इंक्रीजेज योर कैपिटल. याद रहेगा. तो -700 फॉर्म द न्यू इक्वेशन. $75,000 minus
700, 74,300. Stock is 56,000. Furniture 5,000. Creditor 36,000. And capital 1 lakh minus 700, 99,300. Last transaction says goods costing rupees 40,000 sold at a profit of 20% for cash. Goods sold at a profit of 20% for cash. 40,000 का माल हमने बेचा है 20% प्रॉफिट पे और हमको कैश मिला है। अब इस ट्रांजैक्शन के लिए थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नोट, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितने का था? 40,000 का, और इस पे प्रॉफिट हमको 20% मिला है, तो प्रॉफिट हम क्या करेंगे? कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ऐड प्रॉफिट 40,000 इंटू 20/100 इज इक्वल टू 8,000। आपका सेल्स कितने का हो गया? 48,000। तो सेल्स इन कैश मतलब आपको 48,000 कैश मिला होगा। अब इस ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। कैश हमको कितना मिला बाबू मेरे? 48,000। जब कैश मिला है तो कैश तो बढ़ जाएगा, तो कैश में ऐड कर दे रहे हैं 48,000। आपने स्टॉक 40,000 का बेचा है, तो जब बेचते हैं तो स्टॉक घट जाएगा। माइनस कर दिए 40,000। फर्नीचर पे तो कोई इफेक्ट नहीं, क्रेडिटर्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं। अब 8,000 जो प्रॉफिट है वो आपके कैपिटल को बढ़ा देगा ना, तो कैपिटल में हम 8,000 ऐड कर देंगे। अब मेरा सारा ट्रांजैक्शंस हो गया। अब फाइनल इक्वेशन कैलकुलेट कर लेंगे। जब सारा ट्रांजैक्शंस होता है तो लास्ट वाला इक्वेशन को हम फाइनल इक्वेशन बोलते हैं। और नीचे डबल लाइन ड्रॉ कर देंगे अमाउंट कॉलम्स में, जो कि इंडिकेट करता है कि सारा ट्रांजैक्शंस हो चुका। तो 74,300 में 48,000 ऐड कीजिए। 1,22,000 कैश हो गया। स्टॉक इज 16,000। फर्नीचर इज 5,000। क्रेडिटर्स 36,000 और हमारा कैपिटल हो गया 99,300 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 1,07,300। तो हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। दोनों साइड को ऐड करके आप चेक कीजिए, इधर कितना आया आपका टोटल। लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू 1,43,300। इधर भी चेक कीजिए, तीनों को ऐड करके इट इज़ इक्वल टू 1,43,300। अब दोनों साइड इक्वल आ गया, इसका मतलब हमारा न्यूमेरिकल बिल्कुल सही बना है। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ टिप्स देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।